ओम सनातनी शांति। इस सृष्टि मंच पर आत्मा एक ही है। तो जो वाणी शुरू में चली अपने सनातनी गीता पाठशाला में, तो ये सबकी गिरफ्तारी हुई इस वाणी के द्वारा। ये ब्रह्म सूत्र, ब्रह्मा माँ के द्वारा जो सूत्र निकला, तो उससे बांधा गया सबको ब्रह्म सूत्र में। जैसे सब लोग बोल रहे थे ना कि तुम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, तुम भी आत्मा, आत्मा आत्मा आत्मा। तो आत्मा, तुम भी आत्मा, हम भी आत्मा, हम सब आपस में भाई भाई हैं। तो हम सभी के बीच में जरूर परमात्मा कोई और होगा। यानी हम परमात्मा नहीं हैं। भाई भाई का ही परिचय दिया गया। तो जब आप शरीर में सब भाई भाई की स्मृति दिलाई जा रही है, तो साकार में हमारे बीच में परम पिता परमात्मा होना चाहिए। तो एक तो हम आत्मिक परिचय में रह गए। सिर्फ थोड़ा सा ये हुआ कि हाँ, एक हमारा सुप्रीम पावर है, हम साकार में उसके बच्चे हैं। तो यहाँ पर जब हम कारोबार करने लगते हैं बड़े रूप में, उसका परिचय दे के पर्चा बांट के घर मकान बनाना और सबको गुमराह करना, है ना, तब वही परमात्मा शक्ति, यथार्थ ज्ञान, गीता मातृत्व शक्ति अनुभवी रथ के द्वारा, और पिता की शक्ति जो अनुभवी रथ है, जिसको हम परम पिता और मातृत्व शक्ति को परमात्मा से संबोधित करते हैं, जब वो स्वरूप जागृत अवस्था में आती है, जो विस्मृति में रहती है, तो तब ये पॉइंट्स में परिवर्तन होता है। उस समय बोला गया कि आत्मा इस सृष्टि मंच पर एक ही है। उस समय वो वाणी, आज स्वरूप चेंज है वही। जैसे कोई कन्या होती है, तो जब शादी नहीं हुई होती है तो कन्या का स्वरूप रहता है, और जब शादी हो जाती है तो पुत्र वधू का स्वरूप हो जाता है, चेंज हो जाता है ना, है वही कन्या। और जब बच्चे को जन्म देती है तो मातृत्व स्वरूप आ जाता है वही कन्या। जब उसके बच्चे का बच्चा हो जाता है तो दादी का स्वरूप हो जाता है, स्वरूप चेंज हो गया, 4 आयाम हो गया ना, चारों सत्य ही है। ऐसे नहीं है कि जब पुत्री थी तो पुत्री क्यों बताया गया, दादी कैसे हो सकती है। जब सनातन ज्ञान में आप चारों आयाम में समझ लेते हैं तो चारों सत्य ही होगा, चारों आयाम में सत्य होगा, चारों युगों में सत्य होगा, तीनों लोकों में सत्य होगा। वो सत्य ही सत्य है, यानी सोना सदा सोना रहता है। तो आत्मा बोला गया कि आत्मा स्त्री लिंग से संबोधित किया जाता है। मेरी आत्मा नहीं मान रही है, मेरी आत्मा गवाही नहीं कर रही है, आत्मा निकल गई, माना गया नहीं बोलते उसको, यानी स्त्री लिंग की तरफ संबोधित हो रहा है। मेरी आत्मा नहीं मान रही है, मेरी आत्मा गवाही नहीं कर रही है, मेरी आत्मा को शांति चाहिए, मेरी माना वो आत्मा स्त्री लिंग की तरफ संबोधित हो रहा है आत्मा। तो आत्मा इस सृष्टि मंच पर एक ही है, वो है मातृत्व शक्ति आत्मा। बाकी जो आत्मा हम बोल रहे थे, तू भी आत्मा, हम भी आत्मा, सब आपस में भाई भाई, वो आत्मिक बच्चे हैं, यानी उससे निकले हुए उनके वंश हैं, वंश बोल सकते हैं। अब वंश की बात आएगी तो वंश 10 आत्माएं जो जड़ में बैठी हुई हैं, तपस्या कर रही हैं, और जो उनके बाल बच्चे, जो उनकी रचना होगी, वो होंगे अंश। तो पता चल गया, वो माता पिता का स्वरूप हो गया। तो जब वो, तब तक तो हम आत्मा भाई भाई रहते हैं, हम बोल सकते हैं आत्मा। हालांकि आत्मा में मातृत्व शक्ति का लास्ट में माँ आ रहा, आत्मा। हमारी आत्मा को शांति चाहिए, यानी पहले माँ को शांति चाहिए। जब बच्चे, हमारा आत्मिक रिश्ता होता है, अगर माता पिता को दुख होता है तो बच्चों को भी दुख होता है। जब आत्मिक बच्चों को दुख होता है तो माता पिता को दुख होता है। हमारी आत्मीयता का संबंध दैहिक संबंध से सर्वश्रेष्ठ संबंध है, सर्वोपरि है। कितने जन्म के तपस्या से हमें ये संबंध मिलता है, कई जन्म की तपस्या पूरी हुई है। कितने साल से हम प्रैक्टिकल इस तमो प्रधान लौकिक दुनिया में, भौतिक दुनिया में, हम इन सभी विषयों से, संबंधों से मनोयोग हटा करके, और उसके लिए तप किया है हम लोगों ने, जो आज हम लोगों के बीच में ये गीता ज्ञान
अमृत वाणी, अमर ज्ञान, परम पिता परमात्मा का संबंध हम आत्मिक बच्चों से हुआ और ये बोध हुआ कि हम उस परम पिता और परमात्मा के हम बच्चे हैं। तो उस माता पिता जो परम पिता परमात्मा, जो सुप्रीम पावर, जिसको हम शिव बोलते हैं, सुप्रीम पावर की शक्ति, वो माता पिता परम पिता परमात्मा का आधार लेती है और माँ का आधार पिता लेता है, पिता का आधार माँ बनती है। तो माँ इस प्रेयर को बोलती है कि तुम ही माता हो, पिता हो, सखा हो, बंधु हो। हे प्रभु, हे आनंददाता, हमको वो ज्ञान दीजिए। अब हमें वो ज्ञान दीजिए जिसके लिए सदा हम आपके शरण में रहें, आपके चरण में रहें। हमारे अंदर सदाचार आए, सत्य विचार हो और वो जो ब्रह्म है, प्रकाश, पिता, शिव, ब्रह्मा, उसके समान हमारा आचरण बने। ब्रह्मा माँ भी तो है ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा माँ ब्रह्मचर्य, उस उनके जैसा आचरण, ब्रह्मा बाप के जैसे आचरण। जैसे फॉलो ब्रह्मा बाप, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो ब्रह्मा माँ करती है। ब्रह्मचर्य व्रत हम धारण करें अपने जीवन में ताकि हम अपने धर्म की रक्षा कर सकें। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। वो महावीर जो बाप है उसके वीर को धारण करके महावीरनी बनती है। माने वंदना मना उसके स्वरूप को धारण करके वो स्वरूप जागृत हो जाता है। ऑलरेडी वो बन्नी बनना जो दूल्हा दुल्हन का स्वरूप होता है, बन्नी बनाई, बन रही, अब कुछ बननी ना आई, तो वो बनी बनाई उन्हीं के लिए बोला बार बार बाप दादा ने बोला, स्मृति दिलाई कि तुम बने बनाए हो, तुम ही थे, तुम ही हो, तुम ही रहोगे, कल्प कल्प तुम ही बनते हो, कोई और नहीं बनता, सिर्फ रिपीट होना है। वो माता पिता के लिए बोला गया। इसके साथ साथ जो अनन्य बच्चे हैं, जो अष्टदेव अष्टदेवियों के लिए भी ये स्वरूप आएगा सेकेंडरी, कि वो बच्चे भी ज़्यादा उनके ऊपर मेहनत नहीं करनी होती है। वो हाजी हाजी का पाठ वो भी सीख जाते हैं माता पिता के साथ, नाजी नाजी नहीं करते, चाहे उसमें कितना भी नुकसान हो जाए, उसमें अपना फायदा है क्योंकि हमारे ऊपर वाले ने बोला है। भले मर भी गए करगिल में, बाहरी दुनिया में युद्ध के मैदान में मर जाते हैं तो भी मोदी को गाली नहीं देते वो कि तुम्हारी वजह से मरे, तुम्हारी व्यवस्था के लोग कहते हैं शहीद हो गया, उनकी बॉडी को बाइज्जत तिरंगे में लपेट के लाया जाता है। और उन शहीदों के बीच में जो जिम्मेवार हैं, जो उस युद्ध के मैदान में जो मिलिट्री वाले हैं, जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनके कमांडर और उनके जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, मिलिट्री वाले, वो सभी के बीच में उनको अंतिम सलामी तोपों के साथ दी जाती है। जो तपे हुए होते हैं उस पे, उस भूमि के लिए, सरहद के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिया, देश रक्षा के लिए। ये तो हद की देश रक्षा की बात आ रही है। माने इसके उदाहरण से हम बेहद के देश, जो हमारे माता पिता हैं, उनके बारे में हम समझ सकते हैं। तो ये आत्मा एक ही है, उस समय ये बात थी। उसके बाद आत्मिक बच्चे भाई बहन अनेक हैं, और आत्मा वो तब आत्मा थी जब परमात्मा नहीं मिले थे। परमात्मा तब कौन था? पिता था परमात्मा, और माँ आत्मा थी। जब दोनों का संयोग होता है, मिलन होता है, तो सभी आत्माओं में माँ परम मजा। जब बच्चे जन्म ले लेते हैं तो मातृत्व का स्वरूप कैसा हो जाता है? मानो उन बच्चों में वो परम हो गई, माना बड़ी हो गई। जब अंतर समझेंगे तब तो हमारा अंतर जो भेद पड़ा हुआ है वो खत्म होगा और निरंतर होगा। तब मातृत्व शक्ति का स्वरूप क्या होता है? परमात्मा का। जब बच्चे आ जाते हैं तो परम पिता वो हो जाता है जो परमात्मा होता है, और परमात्मा फिर आत्मिक बच्चे, ऐसा स्वरूप जागृत होता है। ये सीक्रेट बातें क्लास में नहीं चलानी होती है, आपको उसी अनुसार जो सरल भाषा में बोलना है। इतना एक्सप्लेन आप लोगों को नहीं करना है। ये आपकी पूंजी है। डायरेक्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा आपको जो बताया जा रहा है ये आपकी पूंजी है। आपको ये नहीं बोलना है आत्मा एक ही, नहीं, परम पिता परमात्मा और हम आत्मा बच्चे बच्चे हैं। सिर्फ क्लास कराते समय इतनी ही बातें देनी है आपको एक्सप्लेन, आपको बोध कराने के लिए, इन विधियों से छूटने के लिए ये ओरिजिनल माल आपको दिया जा रहा है। बाकी जब यूट्यूब पर हम देते हैं, जो हम और लोगों की, जिसको हम सर्विस बोलते हैं, उनको थोड़ी देर के लिए भ्रम मिटाने के लिए, स्थिर करने के लिए, स्थायी करने के लिए एक मैसेज देना है छोटे रूप में। बाकी ये पूंजी आपकी है, इसको वायरल नहीं करना है, नहीं तो फिर वही होगा।
आपको छोटे रूप में, हाँ, परम पिता परमात्मा ये हमारे माता पिता, हम आत्मिक बच्चे भाई बहन हैं, ये अनेक हो सकते हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि के हमारे माता पिता एक ही हैं, दो दल बीज हैं, ऐसे बोलना है, ठीक है। वो प्रवृत्ति है, एक स्त्री है और पुरुष है, ये हो गया। अब यहाँ आ जाइए माँ का प्रेयर, जो माँ का प्रेयर है, हे प्रभु आनंद आता, वो भी आपको इसके पहले बोल ही दिया गया है, माँ का प्रेयर। और बच्चे इसी प्रेयर को दोहराते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, माने एक शब्द पे, एक वचन पर संबोधित किया जा रहा है, तुम ही माता हो, पिता हो, सखा हो, बंधु हो, एक वचन है ना, ये मातृत्व शक्ति पिता को बोल रही है, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु, माने पिता भी तुम ही हो, माता भी हो, तुम्हें बंधु, सखा भी हो, तुम्हारे हमारे बंधु भी हो, तमें विद्या सिखाने वाले हमारे सतगुरु भी हो, टीचर भी हो, तमें विद्या द्रविण, तमें विद्या देने वाले तो हमारे टीचर भी हो, सदगति देने वाले हमारे सदगति दाता भी हो। तुमको हम तमेव विद्या द्रविण तमेव सर्वम मम देव, सब कुछ हम तुम्हें क्या कर रहे हैं, अर्पण कर रहे हैं, तुम्ही को हम सर्व देव देव, सभी देवी देवताओं के भी तुम देवता हो, सभी देवताओं के भी तुम परम देवता हो, तुमको हम सब असर्वम विसर्जन कर रहे हैं, समर्पण कर रहे हैं, सभी देवताओं के देव को हम दे रहे हैं, वापस दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, माने समर्पण हो रहे हैं, मैंपन को खत्म कर रहे हैं, तुम ही हमारे सब कुछ हो, जब इसको बोध होता है तो। और बच्चों के लिए माता पिता हैं, सिर्फ अकेले माँ को ही हम प्रार्थना करें, जैसे दुर्गा पूजा में सब लोग केवल दुर्गा जी को ले लेते हैं, शंकर जी गायब हो जाते हैं उस समय, तो ये जो रावण वाले जो अंधभक्त या रावण की भक्ति करते हैं, तो सावन में जब जाते हैं कांवरिया लेकर के, जो बम 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 भोले भोले करते हैं, उसमें माँ का नाम ही नहीं होता है, सिर्फ जय भोलेनाथ बम बम भोले, बम बम भोले, जय महादेव, या भांग धतूरा खाएंगे, खूब नशा से मुक्त रहेंगे, व्यसन बुराई पूरा रहेगा भरपूर, और यात्रा करेंगे पिता को लेकर के अकेले, माँ का पता नहीं। और जब दुर्गा पूजा होता है नवरात्रि के समय में, सिर्फ माँ रहती है, बाप का उसमें नामा निशान वहाँ भी नहीं रहता है। अब धीरे धीरे थोड़ा बहुत देवी देवताओं के गण को उसमें शंकर जी को अलग कर देंगे, पहाड़ों पे हैं, दुर्गा जी को सिंह दिखा देंगे, जबकि दुर्गा जी का सिंहासन वो पिता ही है, जो आसन देता है असुरों का विनाश करने के लिए। और मातृत्व शक्ति की जो भुजाएं बनती हैं कंबाइंड स्वरूप में, वो शक्ति उस माँ से ही ली हुई होती हैं, माँ ने दिया हुआ होता है, और वो फिर माँ को उनको वापस करना होता है। आप देखती हैं जब देवी देवता त्राही त्राही मच गई, हाहाकार, अत्याचार, पापाचार, तो देवी देवता की कोट की आत्मा जब तपस्या की, तो वहाँ आदि शक्ति प्रकट हुई, प्रत्यक्ष हुई। तो जितने देवी देवता थे, कोई धनुष तीर गदा जितना भी लेके चला रहे थे, तलवार आदि जो भी उनका था, अस्त्र शस्त्र कमंडल जो भी था, तो वो सब अलग अलग अपने अस्त्र शस्त्र चला रहे थे। जब आदि शक्ति आई तो उन्होंने क्या किया, सब उस देवी को दे दिया कि हे देवी, इन असुरों का विनाश आपके द्वारा होना है, हम आपका सहयोग करेंगे और ये आप ले लीजिए। तो अपनी सारी शक्ति, सारी बल, सारी ऊर्जा किसको दिया, माँ को दिया, तब वो कर पाई ना, अकेले थोड़ी कर सकती है वो। तो देना माने सहयोग करना, यानी अपना मत बोलिए, जो भी है मातृत्व शक्ति के द्वारा आ रहा है वो बोलिए, वो सुनाइए, उससे सुनिए, उसका सुनाया हो सुनाइए। अभी आज तो वाणी में आया ना कि जो बाहरी दुनिया के गवर्नमेंट में जो प्रजा वर्ग के जो देते हैं लोग, उनका महीने का राशन पानी या बहुत कुछ देते हैं गवर्नमेंट का सहयोग, तो गवर्नमेंट का होता है, उनका तो नहीं होता ना। तो ऐसे ही जो बच्चे होते हैं देवी देवता क्वालिटी के, डायरेक्ट जो अधिकारी, वर्ष के अधिकारी, राज्य अधिकारी, वो माता पिता बाप दादा का दिया हुआ देते हैं। समर्पण का मतलब क्या होता है, मैंपन तभी तो जाएगा कि मेरा नहीं कुछ है, हे प्रभु सब आपका है, ठीक है। तो वो परम पुरुष है, वो पर ब्रह्म है, और ब्रह्म स्वरूपा माँ है। तो ये हो गया। और मनुष्य सृष्टि के माता पिता और आत्माओं के माता पिता अलग अलग हैं क्या, नहीं, वही हैं। मनुष्य सृष्टि के माता पिता वही हैं, और आत्माओं के परम पिता परमात्मा माता पिता वही हैं। समझ में आए, आत्मा माँ के पिता परम पिता, तो दोनों कंबाइंड होते हैं, तो आत्मिक बच्चों का माता पिता वो परम पिता होते हैं, ठीक है। उन आत्माओं के माता पिता वही हैं, मनुष्य सृष्टि के जो माता पिता हैं, उन आत्माओं के माता पिता एक ही हैं, वही माता पिता ही हैं, ठीक है। और सब आत्मिक बच्चे जो होंगे, जो जिसको अंश बोला जाता है, अंश, जो अष्टदेव अष्टदेविया के बच्चे होते हैं,
तो उनके वो माता पिता होते हैं अष्टदेव अष्टदेविया, जो सेक्शन है 12 सेक्शन में ले जाएंगे 8 में, तो उनके सेक्शन के जिनके द्वारा जो आत्माएं स्वीकार करती है कि आपके द्वारा हमें अनुभव हुआ, आपके द्वारा हमें बोध हुआ, आपके द्वारा आप लोगों से वो अनुभव करेंगे। माता पिता को डायरेक्ट तो मिलने वाली नहीं है ना, तो वाणी जो माता पिता का आप सुनाएंगे तो आकर्षित करेगा उनको, और वो आपको देखेंगे कि आप माता पिता के साथ कितना आज्ञाकारी, वफादारी, फरमानबरदारी, ईमानदारी है। जैसे नाती पोता भी सीखते हैं ना कि हमारे दादी बाबा के साथ हमारे माता पिता कैसे व्यवहार कर रहे हैं, तो वैसे ही व्यवहार वो बच्चे उनके साथ करते हैं। ये हमें सनातन परंपरा, मर्यादित परंपरा डालना होता है कि जब वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो उनके बच्चे भी करेंगे। जो अलग माता पिता से हो जाएंगे तो बुढ़ापा अवस्था में उनके बच्चे भी उनसे अलग हो जाएंगे। ठीक ऐसे ही सिस्टम लौकिकता का ठीक ट्रांसफर अलौकिकता में, अलौकिकता का उसमें आधार लेके लौकिक का हम समझते हैं। जैसे हद का उधार जो हम कॉपी किताब लेते हैं तो हम सूक्ष्म बातों को समझते हैं ना, लिख करके या ड्राइंग बना करके या वृक्ष बना करके, तो ये आधार लेना ही पड़ता है। ये आधार बेकार नहीं है, इसका सम्मान किया जाए। आज साइंस के आधार से ही अपने लौकिक स्थानों पर हम बैठ करके इतना हम साइलेंस की बातें सुन समझ के अपने जीवन को परिवर्तन कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, धारण कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है आज का, इस पर प्रकाश डाला गया है। और इसके आगे आप क्लैरिफिकेशन और ले सकते हैं, जैसे वर्तमान समय बहन जी के द्वारा क्वेश्चन पर क्लास आ रहे हैं ढेर सारे। जी धन्यवाद।